दोस्तों, दिस इज आलोक त्रिपाठी। घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरओ का एग्जाम आपका नजदीक आ गया है। 27 जुलाई को एग्जाम है और अब केवल और केवल आपके पास 1 महीने बचे हैं। और अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखोगे तो आपके पास 25 दिन केवल बचा है। अब इन 25 दिनों में तैयारी कैसे की जाए, और सही मामले में आपको बता दूं कि आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, तुक्का बताएंगे कि ऐसा कर लीजिए तो ये आपका फायदा हो जाएगा, इस शॉर्ट ट्रिक से पढ़ लीजिए तो ये फायदा हो जाएगा। मतलब मार्केट में बहुत सारे जादूगर आपको मिलेंगे। इन जादूगरों का उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य यही होता है कि आपको बहुत चुटपुट तरीके से, और चुटपुट तरीका क्या होता है, एग्जाम के अंतिम दौर में, एग्जाम का जो अंतिम दौर होता है उसमें तकरीबन अगर 80% अभ्यर्थी हैं, ये अभ्यर्थी 80% अभ्यर्थी बहुत कंफ्यूज होते हैं, इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। अगर आरओ में 10 लाख अभ्यर्थी ने फॉर्म डाला है और मान लीजिए 5 लाख एग्जाम देंगे, इस 5 लाख में लगभग 4 लाख ऐसे होंगे जो बहुत कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज का मतलब इनको लग रहा होगा कि लास्ट टाइम ऐसा क्या कर दें कि हमारा काम बन जाए। और ये 4 लाख लोग जो है शिकार बन जाते हैं ऐसे लोगों के, जो शॉर्टकट में आपको बताएंगे कि शॉर्टकट ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, इस तरह कर लीजिए। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप कुछ लंबे समय से अगर तैयारी कर रहे हैं, साल 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने काफी कंटेंट तो पढ़ा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम मार्केट में या फिर एग्जाम की संधि दौड़ में न्यू कमर है। आपने अध्ययन किया होगा, आपने समझा होगा, सब्जेक्ट को समझा होगा। अब जीएस का जो सब्जेक्ट है, जीएस के सब्जेक्ट को समझा होगा, हिंदी को समझा होगा। ऐसे में आप अपनी तैयारी पर सबसे पहला काम जो करना है वो क्या है? सबसे पहला काम है भरोसा। आपको लगेगा ये मोटिवेशन की घुट्टी है, लेकिन ये मोटिवेशन की घुट्टी, मोटिवेशन जैसी चीज में मेरा कोई भरोसा नहीं है। मोटिवेशन एक ऐसा गुब्बारा है जो आज फूलता है और कल फूट जाता है। ये ट्रिक्स हैं, जिन ट्रिक्स को आपको अपने दिमाग में रखना है। इस भरोसे को क्या करना है, आपको कायम रखना है कि आपने जो 1.5 साल की तैयारी की है, इस पे आपको भरोसा होना चाहिए। और 1.5 साल की तैयारी में जो आपने श्रम किया है, जो लेबर किया है, जो लेबर किया है। अच्छा, जो तैयारी 2-3 महीने से कर रहे हैं तो वो एकदम फ्री रहे, उनका हो जाएगा तो अच्छा, नहीं होगा तब भी अच्छा है, क्योंकि तैयारी उस तरह उन्होंने नहीं की है। लेकिन जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उनको अपने श्रम पर भरोसा होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, परीक्षा के अंतिम घड़ी में, ये लास्ट मोमेंट है परीक्षा का, और लास्ट मोमेंट में भटकाव की सबसे ज्यादा संभावना होती है। जब कोई पर्वतारोही पर्वत पे सबसे उफान पे चढ़ने की, एकदम चढ़ने के करीब होता है, उसी दौरान उसका धैर्य खो जाता है। कई लोगों की कहावत है कि कई बार आप लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं, लेकिन लक्ष्य के करीब आकर आप अपना धैर्य खो देते हैं। तो ये 1 महीना आपके लिए वही स्थिति है। पहला क्या करना है, धैर्य रखिए। हालांकि ये कहने में बड़ा जुमला टाइप लगता है, ज्ञान टाइप लगता है, लेकिन धैर्य रखने का मतलब क्या है? धैर्य कहां से होगा? भरोसे से होगा। और ये भरोसा कैसे बढ़ेगा, अंतिम 1 महीने में बढ़ेगा कैसे? तो इसके बढ़ाने का केवल और केवल एक तरीका है, रिवीजन। रिवीजन। अगर आप 1 महीने में ये सोचोगे कि आप कुछ नया पढ़ के आरओ का एग्जाम निकाल लो, तो दिस इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल बात होगी। रिवीजन, 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 रिवीजन। केवल किसी चीज का रिवीजन आपको एग्जाम की नैया पार लगाने में मदद कर सकता है। इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिए। रिवीजन। और ये रिवीजन, जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करने का एक साइकोलॉजिकल फायदा होता है, एक मनोवैज्ञानिक लाभ होता है। मनोवैज्ञानिक लाभ। ये मनोवैज्ञानिक लाभ क्या होता है? रिवीजन करने का मनोवैज्ञानिक लाभ क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और इस कॉन्फिडेंस में आपका क्या फायदा होता है? इस कॉन्फिडेंस में आपके अंदर भटकाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? भटकाव नहीं होता। अगर भटकाव नहीं होता तो आप क्या करते हैं? अगर भटकाव नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आप समय को बहुत अच्छे से, समय का सदुपयोग करेंगे, समय को बहुत अच्छे से यूज करेंगे। अगर ये चीज रिवीजन नहीं करेंगे आप, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भरोसे के बजाय भटकाव होगा। अगर भटकाव होगा तो आप, समय आपका जाया होगा, दाएं बाएं जाएगा कि ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, और इस चक्कर में आपकी तैयारी पूरी तरह अफेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला काम करें, धैर्य रखें। धैर्य। धैर्य एक ऐसी चीज है जो आपको परीक्षा के अंतिम घड़ी में आगे ले जाएगी। दूसरी चीज क्या करें? सेकंड चीज, डोंट परचेज द एडवाइस। मैं परचेज शब्द कह रहा हूं, एडवाइस
बहुत सारे लोग एग्जाम की अंतिम घड़ी में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एडवाइस देंगे, ऐसा कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लीजिए वो हो जाएगा, इस किताब को और पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आपको कहूंगा, आप जिस भी सोर्स पर रिलाई कर रहे हो लंबे समय तक, अगर आप 1.5 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हो और आपको अपने सोर्स पे यकीन है, तो आप एडवाइस को क्या करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। कई बार इग्नोर करना बहुत जरूरी होता है। एडवाइस इग्नोर करने का मतलब क्या है, आपको कम से कम दिन भर में टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, अलग अलग डिजिटल माध्यम हैं, इस माध्यमों से आपको बहुत सारी एडवाइसेज मिलती हैं। इन एडवाइसेज को आपको इग्नोर करना है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपका माइंड डेविएट नहीं होगा, मतलब आपका दिमाग क्या नहीं होगा, असंतुलित नहीं होगा। और अगर आपका दिमाग असंतुलित नहीं होगा तो फिर वही सीरीज शुरू हो जाएगी, साइकोलॉजिकल सीरीज, कि आपका क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सॉरी एक स्टेप में आगे चला गया, भटकाव नहीं होगा, भटकाव नहीं होगा। और अगर भटकाव नहीं होगा तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कर जाएगा। मतलब एक अंतहीन श्रृंखला है ये सारी चीजें। और तीसरा काम जो मैं कहने जा रहा हूं, जिसको मैं भी लगभग कई बार इग्नोर करता हूं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्या, हेल्थ, स्वास्थ्य। आपको लगेगा इसमें क्या नई चीज बता दी, आप विश्वास करिए, एक विश्वविद्यालय है अमेरिका में, MIT, MIT ने क्या किया, MIT ने दबाव के समय स्टूडेंट्स की ब्रेन मैपिंग की। क्या की, ब्रेन मैपिंग की, ब्रेन मैपिंग की। और इस ब्रेन मैपिंग में उसने ये पाया कि एग्जाम के पहले 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी ब्रेन की स्थिति एबनॉर्मल होती है। और उसने अपने अध्ययन में इस बात को स्थापित किया कि यह ब्रेन की एबनॉर्मलिटी कहीं और से नहीं है, आपकी जो बाकी बची हेल्थ है, जो आपकी फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, इसकी वजह से, इसकी वजह से है। जैसे आपको पेट की दिक्कत हो सकती है, अगर आप स्ट्रेस लेंगे, एंजाइटी में जाएंगे तो सिर दर्द हो सकता है, कमजोरी महसूस हो सकती है, आपको हमेशा जो है जैसे लगेगा कि बस सोते रहें, लेटे रहें, उठने का मन नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें अगर होंगी तो आपका ब्रेन जो है एबनॉर्मली काम करेगा। और परीक्षा की अंतिम घड़ी में अगर ये ब्रेन मैपिंग करने के बाद इस यूनिवर्सिटी ने पाया कि 80% की स्थिति ये है, इसी चीज को अगर अप्लाई करेंगे तो परीक्षा की अंतिम घड़ी में अगर आपका 80% लोगों का दिमाग थोड़ा भी एबनॉर्मल हुआ तो ये कहाँ सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, परफॉर्मेंस पर, परफॉर्मेंस पर, किस पे, प्रदर्शन पर, परफॉर्मेंस पे। आप लोग कई बार सोचते हैं ना इस बात को कि यार एग्जाम में हम गलत करके चले आए, लेकिन रूम पे वही प्रश्न सही कर रहे हैं, रूम पर वही चीज सही कर रहे हैं और एग्जाम हॉल में वही प्रश्न गलत करके आ गए। इसका मतलब है कि आपकी फिजिकल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है। कुछ तो सही से देखिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है, लेकिन एक हेल्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एग्जाम हॉल में। इसलिए आपको इन 3 बातों पर ध्यान रखना है जो मैंने बताया। ये 3 बातें जो मैंने आपको विस्तार से बताई, मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, इन 3 बातों को रिपीट कर देता हूं। पहली चीज, धैर्य रखें, एग्जाम के लास्ट टाइम धैर्य रखें, बहुत संतुलित तरीके से रहें। और जो दूसरी चीज बताई मैंने, एडवाइस किसी के ना लें इस समय, अपनी एडवाइस पर भरोसा करें, अपनी लेबर पर मेहनत पर भरोसा करें। और तीसरी चीज है हेल्थ पर ध्यान दें, हेल्थ पर ध्यान सबसे जरूरी है। हेल्थ पर ध्यान देते हुए खाने पीने का ध्यान रखिए, एग्जाम बहुत अच्छे से देने का प्रयास करिए और सफलता के झंडे गाड़िए। और ये भी याद रखिए कि कोई एग्जाम अंतिम नहीं होता है, ये अंतहीन श्रृंखला है जो चलती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, बेहतर रहेंगे, तो कई सारे एग्जाम आएंगे, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप को साइकोलॉजिकली तैयार रखिए और बेहतर करने का प्रयास करिए। बाकी घटनाचक्र से नवधारा बैच है, हमारी रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है, उससे आपको मदद मिल ही रही होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा करेंगे और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।